हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। और मैं लेके आ गया हूँ क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक्स चैप्टर पर वीडियो। तो मैट्रिक्स होता क्या है, इसके बेसिक के कॉन्सेप्ट मैं आज बताऊंगा। इसके बाद इसके अगले वीडियो में इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमको जानना है कि इसमें आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स में पंक्ति और कॉलम का उपयोग होता है। स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ का, ठीक है। रो और कॉलम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हैं हम। तो देखिए आपका, जब मैं बोलूँगा स्तंभ, तो देखिए ये इसका क्या है, स्तंभ है, ठीक है। और ये क्या है, इनकी पंक्तियां हैं। ये सब क्या है, इनका पंक्तियां हैं। तो इन क्वेश्चन में मुझे ये जो मैंने बताया हुआ है एक फॉर्मूला टाइप है, ठीक है, मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे देखिए मुझे बताना है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं। देख के बताइए कितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियां मतलब क्या, रो, ठीक है। कितनी है, एम है, एम पंक्तियां हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कितनी पंक्तियां हैं, एम पंक्तियां हैं। और इसके बाद है आपका स्तंभ। स्तंभ कितना है यहाँ, इसको बोलेंगे कॉलम। ये कितना है, एन है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है, ये आव्यूह है, वो क्या, कितने कोटि का है, इसका कोटि क्या है, ठीक है। तो इसका कोटि है एम गुना एन, ये याद रखिएगा, है ना। एम क्रॉस एन बोलते हैं, सॉरी, इसको। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हमको जानना है कुल अवयव। तो कुल अवयव आपको अगर निकालना है तो क्या कर दीजिए आप, एम गुना एन कर दीजिए, इक्वल जो भी आएगा वो क्या है, टोटल उसके अवयव हो जाएंगे। तो टोटल इस तरीके से हमको बताना है, कोटि, पंक्ति, स्तंभ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन बताया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमको पंक्तियाँ, स्तंभ, कुल अवयव और कोटि हमको बताना है, ठीक है। तो कितना पंक्ति है, कितनी पंक्तियाँ हैं, ठीक है। शॉर्ट में मैं इसको आर प्रदर्शित कर रहा हूँ। रो और कॉलम से जानते हैं, संक्रिया भी लगाना होता है, तो इंग्लिश में भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो रो, कितने रो है यहाँ पे, देखिए 1 2 3, ठीक है। स्तंभ, कितने स्तंभ हैं यहाँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 4। अब जैसे कि मुझे इसको प्रदर्शित करना है, तो देखिए इसको R1, सॉरी, हाँ, इसको बोलते हैं हमको, जैसे कि पंक्ति में बताना है तो ये हो जाएगा R1 R2, और ये हो जाएगा आपका क्या, R3, ठीक है। रो 1, रो 2 और रो 3 ऐसे प्रदर्शित करेंगे। जब मुझे कॉलम प्रदर्शित करना है तो ये हो जाएगा आपका क्या, C1 C2 C3 C4, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और स्तंभ को कॉलम यानी कि C से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद देखिए कुल अवयव कितने हैं, कुल अवयव, अवयव। तो यहाँ पे देखिए पंक्तियाँ आपका ये होता क्या है, ये m होता है, ये क्या है, n है। तो कुल अवयव में आपको क्या करना है, m गुना n करना है, यानी कि 3 गुना 4 3 चौक कितना अवयव है, 12 अवयव है ना। टोटल 12 अवयव है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयव है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसकी कोटि क्या है, कोटि, है ना। तो कोटि आपका क्या है, m क्रॉस n होता है। m आपका क्या है 3, n क्या है 4, तो 3 क्रॉस 4 का क्या है, ए कोटि है इसका, ठीक है। ये हो गया इसका बेसिक। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन बताते बताते मैं आगे भी इसके बारे में और बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आते हैं आव्यूह के प्रकार क्या है। तो आव्यूह के प्रकार जानने से पहले मिटा लेते हैं इसको हम। और प्रकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से मैंने 7 चुने हैं। जहाँ तक 10-11 इसके टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो उनमें से मैं एक एक एग्जांपल देख के आपको बतौर बताते जाऊंगा क्या क्या है, किस तरीके से ये होते हैं, किस तरीके से हमको पहचानना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछे जाते हैं। 12th वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम तो होना है, तो अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। वीडियोज़ देखिए हमारे, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए आपका फर्स्ट है, यहाँ पे मुझे बताना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, प्रकार बताना है मुझे। तो पहला प्रकार है आपका पंक्ति,
यानी कि रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो पंक्ति आव्यूह को अगर मुझे प्रदर्शित करना है तो मुझे रो दिखाना होगा, उसका कॉलम नहीं दिखाना है। जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, ये इस तरीके से है ना, ये हो जाएगा क्या आपका रो मैट्रिक्स। फिर देखिए दूसरा क्या है, स्तंभ। स्तंभ यानी कि ये हो जाएगा आपका कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स है ना। दूसरा आपका कॉलम मैट्रिक्स में आपको एक स्तंभ दिखाना है, जैसे कि देखो 3 4 5, बस क्या आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, फिर इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, ये टोटल जीरो होगा आपका, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ऐसे लिख सकते हो आप, ये है आपका। फिर उसके बाद है देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, 4 है आपका। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, वर्ग आव्यूह। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका हो जाएगा क्या, वर्ग आव्यूह। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमको बताना है, तो देखिए यहाँ पे रो और कॉलम m और n है ना, रो और कॉलम बिल्कुल एक बराबर, यानी कि आपका क्या होगा, पंक्ति और स्तंभ दोनों बिल्कुल एक बराबर होंगे। जैसे कि देखो मैं लिखता हूं एक आव्यूह 1, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं आव्यूह को। ठीक है, 2 5 7 8 3 1 4 3। यहाँ पे देखिए इसके रो भी 3 है और क्या है, रो भी 3 है और पंक्ति भी 3 है, तो 3 क्रॉस 3, ये देखिए ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग आव्यूह है। फिर इसके बाद आपका पांचवा में हमको बताना है क्या, मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल में जैसे कि आपको एक आव्यूह दिया रहेगा, डायगोनल मतलब विकर्ण। ठीक है, 1 2 3 7 4 3 2 9 2। ठीक है, तो इसका जो मुख्य विकर्ण है ये हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपका क्या, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह क्या होगा, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपका क्या रहेगा, बाकी वैल्यूज आपके जीरो रहेंगे। जैसे कि देखो 1 0 0 0 3 0 0 0 5, तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं है ना, ये आपको आगे कॉलेज में मिलेगा, DIAG ऐसे लिखते हैं, सॉरी A इज इक्वल टू DIAG करके 1 3 और 5 लिख देते हैं। ये हो गया, इतना लिखने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये लिखिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए सातवां यानी कि हमारा लास्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है इकाई आव्यूह, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम डिनोट करते हैं I से। ठीक है, और यहाँ पे इसके जितने भी वैल्यू है सब क्या रहते हैं, 1 रहते हैं। ये हो जाएगा आपका क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद है आव्यूह में योग के गुणधर्म। तो आव्यूह में योग होगा, गुणा होगा। ठीक है, मुख्य रूप से योग और गुणा के बहुत सारे क्वेश्चन, फिर इनवर्स वगैरह भी निकालने का आगे मिलेगा हमको। ठीक है, वो सब चीज़ तो हमको सबसे पहले सीखना योग, आव्यूह का योग कैसे होता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं अपने से दे के बताऊंगा, फिर ये गुणधर्म है, इन गुणधर्म में मैं कुछ एग्जांपल दे के आपको बता दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो देखिए लास्ट तक पूरा। तो मिटा लेते हैं सबसे पहले इसको हम।
ये भी मिटा लेते हैं। ये टॉपिक हमारा हो गया। अब नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, क्योंकि ये बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अवयव पढ़ रहे हैं, आपको बेसिक ही नहीं पता है, तो आप इसके कोई भी क्वेश्चन नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब जानना है हमको इसके योग के गुणधर्म। तो सबसे पहले तो मुझे योग करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ अवयव का योग। सपोज जैसे कि देखो A 1 2 3 4 दे दिया, B दे दिया मुझे क्या 7 6 3 2 दे दिया। ठीक है, मुझे योग निकालना है। चलो योग सपोज क्या है तुम्हारा C है, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस B। बस A का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, B का वैल्यू क्या है 7 6 3 2। अब इसको प्लस कैसे करें? ठीक है, तो ये वाला प्लस होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड वाला सेकंड से प्लस हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे लिखना है ना, ऐसे लाइन नहीं करना है आपको। 1 प्लस 7, 3 प्लस 3, 2 प्लस 6, और ये हो जाएगा क्या 4 प्लस 2। प्लस करके देख लीजिए क्या आएगा। 7 और 1 8, 2 और 6 8, 3 और 3 6, और 4 और 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं योग करते हैं। तो इसी में देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसी में आपको बताऊंगा मैं क्या क्रम विनिमय नियम। ये आपका A प्लस B था, है ना। यहीं पे मैं आपको गुणधर्म बताने वाला हूं, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम होता क्या है? क्रम विनिमय नियम को कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें देखिए लॉ ये है कि अगर आप A प्लस बी करें चाहे B प्लस A करें, दोनों बिल्कुल इक्वल आएगा बोलता है। तो देखिए मैंने A प्लस बी निकाला है, अब मैं B प्लस A निकाल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, A प्लस बी मुझे मिल गया है क्या 8 8 6 6। ठीक है, मुझे चाहिए क्या B प्लस A चाहिए। तो B का वैल्यू क्या है देखो, ये इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ ना मैं, समझने के लिए ये 7 6 3 2 प्लस ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, प्लस करके देख लीजिए आप 7 1 3 2 6 2 और 2 4, 7 और 1 8, 6 और 2 8, और 3 और 2 5। कहीं पे मैंने गड़बड़ी 3 और 3 था ना ये, तो 3 और 3 ये हो जाएगा 6, और 4 और 2 हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक जैसा आया है, A प्लस बी और B प्लस A। तो यहाँ पे लिखना अतः या फिर हैंस हमको क्या मिला A प्लस बी बराबर B प्लस A, ये सिद्ध होता है। ठीक है, प्रूव्ड। फिर इसके बाद देखिए साहचर्य नियम, साहचर्य नियम तीसरा। तो गुणधर्म में पहला हो गया आपका प्रॉपर्टीज, है ना। अब आते हैं दूसरा साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसी को। तो यहाँ पे हमको 3 लेने पड़ेंगे, है ना। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए A जो हमने लिया है 1 2 3 4, B 7 6 3 2। अब मैं एक और वैल्यू लेता हूँ क्या C 4 3 2 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साहचर्य नियम है क्या, है ना। हमारा लॉ इस प्रकार है कि अब सबसे पहले A प्लस बी करेंगे, फिर प्लस C करेंगे, फिर उसके बाद देखिए A प्लस फिर B प्लस C आप अलग से करेंगे, बिल्कुल एक वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है A प्लस बी निकालना है। ठीक है भाई, A प्लस बी 1 2 3 4 7 6 3 2, क्या करेंगे 1 प्लस 7 3 प्लस 3 2 प्लस 6 और 4 प्लस
2 आपको क्या मिलेगा 8 8 6 6। ए प्लस बी हो गया, प्लस सी करना है आपको, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या मिला है 8 8 6 6। सी का वैल्यू क्या मिल लिए हैं हम 7 6 3 2 लिए हैं हमने, ठीक है 7 6 3 2। तो प्लस कर देते हैं 8 + 7 6 + 3 8 + 6 15 14 9 और ये 8, ठीक है। ये आ गया आपका क्या a + b + c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं इसको। चलो सेकेंड हमको निकालना है क्या, a को छोड़ के सबसे पहले निकालना है हमको b + c। तो b आपका वैल्यू क्या है 7 6 3 2। c का वैल्यू क्या है 4 3 2 5। ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए इसको 7 4 3 2 6 3 2 5 क्या मिलेगा 11 9 5 7, ठीक है। ये आपका b + c मिला। अभी मुझे a और करना है ना, a को भी उसमें प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए अब आगे हमको करना पड़ेगा a + b + c। तो a का वैल्यू क्या था 1 2 3 4 और b + c का वैल्यू अभी हमने निकाला है 11। यहाँ पे कहीं कुछ सेवन सिक्स थ्री टू b + c है ना। c वैल्यू है आपका 4 3 है ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू कैसे लगा रहा है, यहाँ पे जैसे कि आपका हो गया हाँ 7 6 3 2 ले लिए हैं हमने c की जगह। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। c का वैल्यू रहेगा आपका 4 3 2 5 4 2 3 5 सॉरी 4 2 3 5, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हो गया। ये आपका हो जाएगा 11 8 11 11, ठीक है। अब देखते हैं तो 11 9 5 7 तो भी यहाँ पे वैल्यू थोड़े अलग ही आ रहे हैं। हाँ 12 होगा ये 1 + 11 3 + 5 2 + 9 और 4 + 7 12 11 और 8 11। तो देख लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम आया है। तो समीकरण 1 व 2 से या फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपको मिल जाएगा a + b + c बराबर a + b c, ठीक है। इस तरीके से प्रूव करना है। फिर देखिए आपका a + 0 a पे पर अगर आप कोई 0 ऐड करते हो तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। ये आपका होगा एडिटिव आइडेंटिटी। और इसके बाद देखिए योज्य प्रतिलोम में क्या हो जाएगा, अगर माइनस में ले ले आप वही वैल्यू माइनस में ले, जैसे कि a हमने लिया था 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे देखिए -a मतलब क्या हो जाएगा पूरा माइनस, और माइनस करेंगे अगर आप तो क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। तो ये बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से टोटल 4 लॉ है आपका
ठीक है, क्रमन्वय नियम, सहचर्य नियम, योज्य तत्समक नियम, योज्य प्रतिलोम नियम, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये टोटल इसके हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आगे के वीडियो में आपके क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है। जितना ज़्यादा वीडियो शेयर होगा, व्यू आएगा, उतने ही ज़्यादा मैं इस पर वीडियोस बना पाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।